ओम शांति। आज 25 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। वाणी का सार है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पाठशाला है जहाँ तुम्हें ज्ञान सागर पतित पावन बाबा अमृत ज्ञान अमृत पिला करके पावन बनाते हैं। ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जहाँ ज्ञान का अमृत पिला करके पावन बनाते। ऐसी पाठशाला और कोई नहीं होती है। दुनिया में ऐसी और कोई पाठशाला नहीं होगी। प्रश्न है आज की मुरली से, बाबा की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। बाबा की कौन सी एक राय स्वीकार करो तो बाबा हर पल हमारा मददगार है। उत्तर है, बाबा राय देते, बच्चे तुम जिन्न के माफिक मुझे याद करते रहो। खाते पीते चलते बुद्धि योग मेरे में लगाओ, मीन्स बाबा में लगाएं, और सब तरफ से बुद्धि हटाते जाओ। तुम बाबा और स्वर्ग को याद करने की सेवा करो। यही तुम्हारी मदद है। ये याद ही तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएगी। यही सस्ता सौदा है। हिम्मत रखो तो बाबा हर पल तुम्हारा मददगार है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा, गीत है आज की मुरली से। मुझको सहारा देने वाले दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। ये बच्चे बच्चे कहने वाला कौन है? जरूर बच्चा कहने वाला बाप ही है। यूं तो दुनिया भी जानती है कि बच्चे कहने वाला तो एक परम पिता है, जिसको परम आत्मा यानी परमात्मा कहा जाता है। तुम सब बच्चे हो। तुम बच्चे मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ते हो। तुम जानते हो कि हमको बेहद का बाबा पढ़ाते हैं। वो बाबा भी है तो टीचर भी है। माता पिता के बहुत बच्चे हैं। बच्चे तो बहुत वृद्धि को पाते जाएंगे। परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। ये कमाल है ना। ऐसी वंडरफुल विचित्र पाठशाला दूसरी कोई नहीं होती है। बच्चे जानते हैं, ज्ञान सागर जो पतित पावन है, वही ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। गाते भी हैं पतित पावन आओ। तो जरूर ये पतित दुनिया है और पावन दुनिया भी है। नई दुनिया नए घर को पावन कहेंगे। फिर वही घर पुराना होना ही है। तो बच्चे जानते हैं, ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया थी, वहाँ बहुत सुख था। बच्चों ने गीत सुना। वो तो सिर्फ भक्ति मार्ग में गाते हैं, तुम तो अब प्रैक्टिकल में हो। वो गाते हैं बहुत सारे गीत स्वर्ग के, और एक तो ये गीत भी है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो करती थी कभी, अभी तो क्या करती है? अभी तो जो चिड़िया घर में थी असली, वो भी गई। सोने की चिड़िया तो छोड़ ही दो। तो बाबा कहते, तुमने प्रैक्टिकल में ये सब जाना है।
भक्ति मार्ग के गीतों को हम ज्ञान में ले आते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाबा सभी को वापस लेने के लिए आए हैं। पतित पावन है तो पावन बनाकर ले जाएंगे। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी है। ये जरूर पतित दुनिया है। पावन देवताओं को व पावन सन्यासियों को पतित मनुष्य नमन करते हैं, परंतु पतित पावन बाबा एक ही है। सभी उस पावन बनाने वाले को याद करते हैं, क्योंकि सारी दुनिया को दुख से छुड़ाना, मुक्त करना ये बाबा का ही काम है। दुख कौन देता है? विकार, बुराइयां दुख देती हैं। विकारों का नाम क्या है? क्रोध का भूत, काम का भूत, क्रोध का भूत, अशुद्ध अहंकार का भूत। शरीर को भी भूत कहा जाता है, क्योंकि 5 भूतों का, तत्वों का बना हुआ शरीर है। आत्मा तो इनसे न्यारी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो। अब तुम बच्चे नई दुनिया भी देख रहे हो, उसके लिए पढ़ते हो। मनुष्य भी समझते हैं विनाश होना है, महाभारी लड़ाई लगनी है। परंतु फिर क्या होता है, लड़ाई के बाद क्या होता है, ये नहीं जानते हैं। क्योंकि गीता के भगवान को द्वापर में ले गए हैं। राजयोग तो गीता के भगवान ने सिखलाया, श्री कृष्ण सिखला नहीं सकते। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल उनको द्वापर में ले गए हैं। ये है मुंझारा। हम तुम भी इस मुंझारे में थे, अब निकल आए हैं। गीता की शुरुआत में यही कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत भूमि अभ्युत्थानम च धर्मस्य, ऐसे ऐसे प्रीतराणाय साधूनाम। तो एक श्लोक है संस्कृत का कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है, भारत भूमि पर आ करके अनेक धर्मों को समाप्त करके एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। परंतु देखने की बात है कि द्वापर युग में तो ढेरों के ढेरों धर्म आए हैं, तो एक सत्य धर्म कौन सा स्थापन किया, है ना। और नया युग स्थापित करता हूँ, तो द्वापर के बाद तो घोर कलयुग आया है। तो कलयुग तो है ही दुख की दुनिया। तो भगवान ने ज्ञान सुना करके ऐसे कलयुग थोड़े धरती पर लाया, भगवान ने तो सतयुग लाया। तो अब कलयुग के अंत में वो गीता का ज्ञान परमात्मा सुना रहे हैं, और अब वो सारे पात्र मौजूद हैं। शकुनी मामा भी है। शकुनी कौन होता है? जो इधर उधर की बातें करते रहते हैं, एक दो को लड़ाते रहते हैं, वो हैं शकुनी। ऐसे तो हर गली के मोड़ पे शकुनी मिलेंगे, है ना। धृतराष्ट्र जो राष्ट्र को संभालने वाला है, वो धूर्त हो जाए, तो ऐसे बहुत सारी बातें सामने आती रहती हैं देश को संभालने वालों की। कई व्यक्तियों की ऐसी बातें सामने आती हैं जिनमें धूर्तता होती है। गांधारी, तो गांधारी को आंखें थी, लेकिन आंख पर पट्टी किस लिए बांधी कि मेरा पति जो है वो नहीं देख सकता, तो मैं भी नहीं देखूंगी। तो वैसे तो हर कोई आज करता है। एक ने गलती करी तो हम उसको सुधारने की बजाय खुद भी गलती करना शुरू कर देते हैं। क्यों ये करते हैं तो हम भी करेंगे। दुर्योधन, धन का दुरुपयोग करने वाले बच्चे भी आजकल जन्म ले चुके हैं, पैदा हो चुके हैं। तो अब वो सारा ताम झाम सही बैठा है। तो तो बाबा कहते हैं ये है मुंझारा, हम मुंझारे से निकल गए हैं। मनुष्य तो दुर्गति को पाए हुए हैं, हम अब ज्ञान से सद्गति दिन में जा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूँ, और कोई भी ज्ञान दे न सके। ज्ञान सागर एक को ही कहा जाता है। फिर उनसे ज्ञान गंगाएं निकलती है। शिव शक्ति ज्ञान गंगाएं कहा जाता है।
वो है पानी की गंगा जो बहती रहती है। ऐसे तो नहीं कि पानी की गंगा जहाँ चाहे वहाँ जा सकती है, नहीं। तुम ज्ञान गंगाएं जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकती हो। वहाँ ही ज्ञान गंगा प्रकट हो जाती है। वो फिर समझते हैं फलानी जगह गंगा निकली, फिर एक गौमुख बना देते हैं। वास्तव में गौमुख तो तुम बच्चियां हो। तुम गऊ के मुख से ये ज्ञान निकल रहा है। तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई सच्ची सच्ची गंगाएं। तुम सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, तुमको सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाया जाता है। बाबा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही सर्वशक्तिमान पिता है। वो सब वेदों ग्रंथों को जानते हैं, सबका सार समझाते हैं। हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता एक है, बाइबल भी एक है। इब्राहिम ने आकर इस्लाम धर्म स्थापित किया, फिर उनके पीछे आते जाते हैं। वो जो उच्चारण करते हैं उनका फिर बाद में धर्मशास्त्र बनाते हैं, फौरन नहीं बनाते हैं। उसी समय तो उनको धर्म की स्थापना करनी है। वो सब शास्त्र बाद में बनाते हैं। बाबा कहते हैं ये वेद शास्त्र जप तप आदि सब है भक्ति कल्ट। ये है ज्ञान कल्ट। भक्ति की आयु अभी पूरी होती है, फिर बाबा आकर ज्ञान दे करके पतितों को पावन बनाते हैं। अब तुम जानते हो अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। 84 जन्मों का पूरा हिसाब किताब बुद्धि में है। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। पहले हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के बने हैं। ये भी तुम ब्राह्मण ही जानते हो। देवी देवता धर्म वाले तो कोई है ही नहीं। हिंदू थोड़े ही जानते हैं कि हम असुल देवी देवता कुल के थे, अभी हम शूद्र कुल के हैं। अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट कंगाल बन पड़े हैं। हाँ? किसी भी धर्म वाले से पूछो कि तुम्हारा धर्म पिता धर्म गुरु कौन है, तो सिख कहेंगे गुरु नानक जी हैं, और इस्लामी कहेंगे इब्राहिम है, क्रिश्चियन कहेंगे क्राइस्ट है, परंतु हिंदुओं को नहीं पता। हाँ? तो वास्तव में हिंदू जो है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की का एक अलग रूप अभी हमारे सामने है। पुराने रूप में तो वो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था। तो बाबा कहते हैं अभी बाबा द्वारा तुम बच्चों ने हम सोहम का अर्थ समझा है। हम सो आत्मा परम धाम की रहवासी हैं। यहाँ आकर पाठ बजाते हैं। पहले पहले सतयुग में देवता कुल में आए, फिर वैश्य शूद्र कुल में आए, फिर जाएंगे देवता कुल में। तुम जानते हो कितने जन्म किस कुल में रहेंगे। बाकी बाबा एक एक जन्म का तो बैठ नहीं बताएंगे ना, सार में बताते हैं। बीज और झाड़ को जानो बस, बाबा बीज रूप है। हम कलप वृक्ष के भांति हैं। हम परम धाम से आए हैं पाठ बजाने। सतयुग से लेकर चक्र लगाया, फिर और धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं। फिर जब विनाश होता है तो सब आत्माएं वापस जाती हैं, फिर अपने अपने समय पर आते हैं। नंबरवार आती हैं धर्म स्थापन करने। ये सब राज तुम्हारी बुद्धि में है। बच्चे कहते हैं बाबा आप जो पढ़ाते हो उससे हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। आप जैसा सुख और कोई दे नहीं सकता। मनुष्य मात्र तो सब अल्पकाल सुख देने वाले हैं, वो तो जानवर भी दे देते हैं। मनुष्य का जीवन तो अमूल्य गाया जाता है। मनुष्य ही देवी देवता बन सकता है।
मनुष्य विश्व का मालिक बन सकता है। बाबा, आपने जो सुख दिया है वो कोई भी दे नहीं सकता है। बाबा, आप तो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। आप विश्व के रचयिता हैं। तुम तो सिर्फ बाबा को याद करते हो बस, और कोई हठ योग आदि की बात नहीं है। तुम बाबा के बने हो, जानते हो बाबा नए विश्व का रचयिता है। बाबा परमधाम से आए हैं, परम प्रिय बाबा हैं, सब उनको याद करते हैं। भल कोई भी धर्म वाला होगा, ओ परम पिता परमात्मा, हे भगवान व अल्लाह जरूर कहते रहेंगे। बाबा कहते हैं, मैं सभी को सुख देकर जाता हूँ, तब भक्ति मार्ग में मुझे याद करते हैं। अभी फिर सुख देने आया हूँ। तुम आधा कल्प मुझे कोई भी याद नहीं करेंगे, वहाँ माया ही नहीं रहती है जो दुख दे। तुम विश्व के मालिक देवी देवता बन जाते हो, तो तुम बच्चों की दिल में रात दिन ये रहना चाहिए, बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो, हम हकदार भी हैं। बाबा नया विश्व रचते हैं तो जरूर बच्चों को ही मालिक बनाएंगे ना। गॉड फादर हेवन रचते हैं, परम पिता परमात्मा स्वर्ग रचते हैं, तो फिर हम सब स्वर्ग में क्यों नहीं हैं? सभी स्वर्ग में हों तो फिर नरक होवे ही नहीं। ये हार जीत सुख दुख का खेल है। नई दुनिया फिर पुरानी बनती है। नया कौन बनाता है, पुराना कौन बनाता है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये बुद्धि में रहता है। सतयुग त्रेता में है सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर द्वापर में और धर्म इमर्ज होते हैं। जो जिस प्रकार कल्प पहले हुआ है वही वैसे ही फिर रिपीट होना है। तुम बच्चे जानते हो, अभी फिर से सतयुग शुरू होने वाला है। ये ज्ञान हमें ही बाबा के बच्चों को है ध्यान। और दुनिया में किसी को पता नहीं है। पुरानी दुनिया खत्म हो, नई आने वाली है। मनुष्य समझते हैं ये दुनिया अभी पुरानी होती ही रहेगी, बहुत समय पड़ा है। बाबा कहते हैं, तुम घोर अंधियारे में हो, विनाश तो सामने खड़ा है। मैं आ गया हूँ पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाने। आगे तो कोई था नहीं, अभी ब्रह्मा मुख से संतान पैदा होते जाते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर अनेक बच्चे होंगे जो बैठ पढ़ते हैं, जिनको फिर देवता बनना है। जो बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही राज्य भाग्य लेंगे। राजा बनेंगे कौन? जो प्रतिज्ञा करते हैं, पवित्र बनते हैं और तीसरी बात स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। बाबा कहे वही राज्य भाग्य लेंगे। सब तो नहीं लेंगे, बाकी सब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके वापस जाएंगे। बाबा देवता धर्म की फिर से स्थापना कर रहे हैं और सभी धर्म विनाश होने हैं। महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज गीता का भगवान बैठ समझाते हैं। भगवान की महिमा अलग, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। श्री कृष्ण को मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, विश्व रचता सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिमान एक ही है। सूर्यवंशी की महिमा अलग है, चंद्रवंशी की महिमा अलग है, वैश्य और शूद्रवंशी की महिमा अलग है। हर एक की महिमा अपनी है। बाबा कहे चीफ मिनिस्टर होता है, गवर्नर गवर्नर है ना। सब एक समान थोड़े ही हो सकते हैं। तो श्री कृष्ण देवता अलग है और परमपिता परमात्मा जो है वो अलग है। बाबा ऐसा उदाहरण देते हैं।
ये सब समझने की बातें हैं। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। तुम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हो गुप्त रीति, और अहिंसक रूप से। ना काम कटारी की हिंसा, ना हाथ पांव चलाने की हिंसा, ना गोली मारने की हिंसा। तुमको कोई हथियार आदि नहीं उठाना है। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम बाबा की मदद से कल्प पहले माफिक भारत को फिर से हीरे जैसा बना रहे हैं। ये है रूहानी सेवा। ये है रूहानी सेवा। मनुष्य तो जिस्मानी सेवा करते हैं। हम बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ बन रहे हैं। बाकी सब मनुष्य मत से भ्रष्ट ही बनते जाते हैं। नीचे उतरना है जरूर। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है। बाबा कहते वेरी गुड भक्ति होती है। एक की ही पूजा करते हैं, फिर सेकंड ग्रेड में देवताओं की करते हैं, फिर तो कुत्ते बिल्ली पत्थर मिट्टी आदि 5 भूतों की भी भक्ति करने लग पड़ते हैं। आजकल तो बात मत पूछो, भक्ति का हिसाब ही बिगाड़ दिया है। और अंधश्रद्धा इतनी है कि कुत्ते बिल्ली की भी बाबा बात करते हैं तो कहेंगे कि शनिवार है तो काले कुत्ते को रोटी डालो। तो ये भी कमाल की बात है कि शनिवार का जो है वो कुत्ते से क्या कनेक्शन है। अब बुद्धि ऐसी हो गई तो वंडरफुल बातें निकालते रहते हैं, और डर के मारे भी भक्ति करते रहते हैं। कोई चीज़ का गुण जाना जाता है ना, पीपल की पूजा करते हैं। माताएं क्या करती है, पीपल के पेड़ के ऊपर उसकी जड़ में, ऊपर तो क्या करेंगी, वो तो बहुत ऊंचा होता है, तो उसकी जड़ों में दूध वाला पानी चढ़ाएंगी, ऐसा थोड़ा घी भी चढ़ाएंगी, दीपक जलाएंगी। तो क्या क्या करते रहते हैं कि पीपल का वृक्ष जो है वो बहुत शुद्ध होता है, ऐसा होता है, इसलिए उसकी पूजा करते हैं। परंतु उसमें गुण ज़्यादा है, इसलिए जो है उसकी पूजा करते हैं। लेकिन वो कोई वरदान देते हैं ये कोई बात नहीं है ना। तो व्यभिचारी भक्ति हो गई है, तो पहले ऐसी नहीं थी बात। हम्म। तो बाबा कहते हैं वेरी गुड भक्ति थी पहले उन। अब इसको कहा जाता है व्यभिचारी भक्ति। अव्यभिचारी से व्यभिचारी बन पड़ते हैं। अब बाबा तुमको अव्यभिचारी योग सिखलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते, खाते पीते सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करना है। मेहनत ही सारी इसमें है। भल अपने घर जाओ आओ, सिर्फ गुप्त रीति से बुद्धि से याद करो। मुख से राम राम अथवा शिवाय नमः कहने की भी बाबा कोई दरकार नहीं है। सिर्फ बाबा को याद करो। बाबा है गुप्त ज्ञान का सागर। सारे इस सृष्टि चक्र का उनको पता है। उनको कहा जाता है परमात्मा। ये आत्मा है, इनको उस बाबा से ज्ञान मिल रहा है। इन सब बातों को धारण कर और फिर कराना है। बेचारे रास्ता ढूंढते रहते हैं, जानते नहीं हैं। तुम जानते हो शांति धाम है निर्वाण धाम, जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। बाकी है सुख धाम, नरक है दुख धाम। मायापुरी वो स्वर्ग विष्णुपुरी, और ये नरक है रावणपुरी। बाबा कहते हैं तुम सिर्फ बाबा और वर्षे को याद करो बस। अगर बीच में बुद्धि और तरफ चली जाती है तो उनको हटाओ। खाते पीते चलते सिर्फ मुझ बाबा को याद करो, बहुत सहज है। समझो विलायत में कोई रहता है, उनकी मेम साहब हिंदुस्तान में रहती है, तो दूर रहते भी उसकी याद बुद्धि में रहेगी ना। हम भी कितने दूर हैं, परंतु बुद्धि से बाबा को याद करना है, जिससे बहुत सुख मिलता है। और सबसे तो दुख ही मिलता है।
मनुष्य मनुष्य को कभी भी सदा सुख नहीं दे सकते हैं। बाबा कहते हैं, जिनके माफिक याद करते रहो। बस बाबा और स्वर्ग को याद करो, यही हमारी सेवा है। हम तुम्हारी सेवा करते हैं याद कराने की, तुम फिर याद करने की सेवा करो। ये राय स्वीकार करो, यही तुम्हारी मदद है। हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ये याद ही तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएगी। कितना सस्ता सौदा है। वो गुरु लोग तो बहुत धक्के खिलाते हैं। एक ही सतगुरु जब आते हैं तो फिर कोई गुरु करने की दरकार नहीं रहती है। गुरुपना ही निकल जाता है। सभी सदगति को पा लेते हैं। एक सतगुरु के आने से फिर अनेक गुरु करने की रस्म रिवाज आधा कल्प के लिए निकल जाती है। फिर भक्ति मार्ग में वो रस्म चलती है। सतयुग में गुरु कोई होता नहीं, वहाँ काले मृत्यु कभी नहीं होती है। स्वास्थ्य, समृद्धि, सुख सब 21 जन्मों के लिए मिलता है। ऐसा और कोई दे ना सके। तुमको बाबा द्वारा ही स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि मिलती है। बाकी सब निर्वाण धाम में चले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, श्रीमत पर भारत को हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। गुप्त रीति से बाबा को याद करके श्रेष्ठ बनना है। सेकंड पॉइंट है, अपने आप से बातें करनी है। रूह रिहान करना है। बाबा, आपने जो सुख दिया है वो कोई दे नहीं सकता। बाबा, आपकी पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनते हैं। आप नई सृष्टि रचते हो, उसके हम हकदार हैं। वरदान दिया बाबा ने, भ्रकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुखता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। जो बच्चे अपने बोल पर कंट्रोल करके शक्ति और समय जमा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः अंतर्मुखता के रस का अनुभव होता है। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। वो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन और व्यर्थ बोल से मुख का मौन रखता है। इसलिए अंतर्मुखता के रस की अलौकिक अनुभूति होती है। स्लोगन है, राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। राजयुक्त बन, हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। अच्छा, ये थे बाबा के 25 तारीख के महावाक्य। अभी पॉइंट रिपीट कराएंगे मुख्य। आज की मुरली से मुख्य पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट, आज बाबा ने कहा कि हम मनुष्य से देवता बनने के लिए इस पाठशाला में पढ़ रहे हैं। बाबा कहते यह कितनी वंडरफुल पाठशाला है। वही हमारा बेहद का बाप है। वही फिर टीचर बन हमको पढ़ाता है। ऐसी वंडरफुल विचित्र यात्रा दूसरी कोई होती नहीं है। बाबा हम बच्चों को रोज ज्ञान अमृत पिलाकर पावन बनाते हैं। सेकंड पॉइंट, बाबा हम बच्चों की सेवा करते हैं याद कराने की।
तो बाबा कहते, हम बच्चों को अपनी खुद की सेवा करनी है, बाबा को याद करने की। बाबा और वर्षे को याद करना है। बाबा कहते, खाते पीते चलते फिरते बुद्धि योग एक बाप से लगाना है, बाकी सब जगह से बुद्धि योग हटाना है। बाबा कहते, भलग्रस्त व्यवहार में रहते खाओ पियो, लेकिन बुद्धि से बाप और वर्षे को याद करना है। इसी में फिर मेहनत है। बाबा बच्चों को कहते कि हिम्मत रखो, तो बाबा हर पल हमारा मददगार है। थर्ड पॉइंट, बाबा कहते, अभी मैं आया हूँ तुम बच्चों को साथ ले जाने। तो बाबा कहते, मैं पतित पावन हूँ, तो जरूर पावन बना के ले जाऊंगा। और बाबा ने कहा कि भक्ति मार्ग में जो गीत गाते हैं, वो गीत हम बच्चे प्रैक्टिकल में कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट, आज बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान गंगा का टाइटल देते हुए कहा कि जैसे पानी की गंगा जहाँ चाहे बहती रहती है, ऐसे हम बच्चे भी ज्ञान गंगा हैं, जहाँ चाहे वहाँ जाकर ज्ञान दे सकते हैं। हम हैं ही ज्ञान सागर की सच्ची सच्ची ज्ञान गंगाएं। फिफ्थ पॉइंट, बाबा कहते, जो बाप से प्रतिज्ञा करते हैं पवित्र बनने की और स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, वही फिर राज्य भाग्य लेंगे। आज का वरदान, भृकुटी की कुटिया में बैठ अंतर्मुक्ता का रस लेने वाले सच्चे तपस्वी मूर्त भव। आज का स्लोगन, राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने वाले ही ज्ञानी तू आत्मा है। अच्छा, ओम शांति।